हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेंगे कि इसका जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह से होता है। कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसी को फोकस करते हुए हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों कहा जाता है। देखो, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण मतलब एक वेरिएबल है जिसका जो घात है वो क्या है, 2 है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल टर्म्स है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है। उसका अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ए बी और सी क्या है। द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ये क्या है, हमारा कोई भी द्विघात समीकरण हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारा वो समीकरण द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब वह इस रूप में लिखा जा सकेगा। समझ में आया? जब वह इस रूप में हम लोग उसको लिख सकेंगे जहां ए कोमा बी कोमा सी जो है ये रियल नंबर्स होना चाहिए, मतलब वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ठीक है, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये किस तरह से दिखेगा, देखो देखो यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर ये 0 के साथ एक्स स्क्वायर अगर हम गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये समीकरण कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब, द्विघात का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होना चाहिए। लेकिन हमारा ये भी एक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है तो हम उसके लिए x को देखेंगे। x का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर जो डेफिनेशन होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी एक रियल नंबर या वास्तविक संख्या होना, सॉरी रियल नंबर को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए, और ए जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ से हम लोग को डेफिनेशन पता चल गया कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो अभी तक हम लोग जो सीखे इसी को हम लोग को फॉलो करना है। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है परीक्षण करके देखें। ठीक है, तो इसको अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तुम लोग अपना जो बुक है उसको खोल के रखना, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि तुम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझकर लिखें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देखे हो पहला क्वेश्चन ये इस तरह से है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारा स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म है, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग कह सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है इसके साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो समीकरण है क्या इस तरह से दिख रहा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो देखो हमारा एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ए के जगह पर क्या है 1 है। अच्छा, उसके बाद बी के जगह पर देखो क्या है -7 होगा, और सी के जगह पर क्या है 2 है। ठीक है, हमारा जो हाईएस्ट डिग्री है वो भी 2 है। इसका मतलब ये बिल्कुल हमारा जो जनरल फॉर्म है उसकी तरह दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि हमारा जो ये समीकरण है इसको हम 1 नंबर दे देते हैं और लिखते हैं कि एक नंबर समीकरण का रूप, एक नंबर समीकरण का रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी
एक्स प्लस सी बराबर 0 की तरह है, देयरफॉर प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण है, घात समीकरण है। ठीक है, तो ये मैंने एक करके दिखा दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है तुम लोग हर क्वेश्चन के हर सॉल्यूशन के बाद लिखोगे। अगर वो है तो इस तरह से तुम लोग लिखोगे, अगर वो नहीं है तो तुम लोग लिखोगे कि एक नंबर समीकरण का रूप इस तरह से नहीं है तथा प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलो अब 2 नंबर देखते हैं। 1 का 2 देखते हैं। तो 1 का जो 2 है उसका समीकरण कुछ इस तरह से है। ठीक है, 7x⁵ माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो समीकरण का डिग्री है ना, वो देखोगे तो 5 है। ठीक है, तो ये पहले ही द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे ये, क्योंकि द्विघात में जो x का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, पर यहाँ क्या है 5 है। फिर भी इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। 7x⁵ माइनस x² माइनस 2x बराबर 0। ओके, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो ये 1 नंबर समीकरण, इसको भी दे देते हैं। 1 नंबर समीकरण का रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरह नहीं है तथा देयरफॉर प्रदत्त, जो भी हमारा गिवन इक्वेशन दिया है, तो प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो स्टूडेंट, तुम लोग को समझ में आया कि इस तरह के सम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो जो बाकी का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस स्टेटमेंट जो है हम लोग नहीं लिखेंगे। देखो 1 का जो 3 नंबर को समीकरण जो दिया हुआ है हमारा बुक में, 2x x प्लस 5। ठीक है, 2x x प्लस 5 प्लस 1। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2x² प्लस 5 इंटू 10x प्लस 1। तो ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये ax² प्लस bx प्लस c, देखो हमारा जो जनरल फॉर्म है बिल्कुल उसी की तरह ये समीकरण है, जहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 2 है, b का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये जो समीकरण हमारा है, ठीक है, इसको 3 नंबर भी दे सकते हो, कि 3 नंबर समीकरण का रूप हमारा जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तरह है, देयरफॉर प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, साफ देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका जो घात है, इस समीकरण का जो घात है वो सबसे बड़ा कौन है, एक ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा 4 नंबर समीकरण का रूप इसकी तरह नहीं है, देयरफॉर प्रदत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अगर तुम लोग देखोगे वहां पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों में, चलो बुक को ही दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए,
इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो समीकरण दिया है उसको हम लोग को जो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है उसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं इन समीकरणों में से। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो 2 का जो 1 नंबर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, अब हमको इसको जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसके रूप में हम लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x, और ये जो 1 है इसको हम बराबर की इस तरफ लेके चले आ रहे हैं। तो 6 + 1 हो गया, माइनस था बराबर के उस तरफ गया तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद और देंगे, इसको लसा पर ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ x होगा, ये x² + 1 = 7। ओके, तो और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² + 1, ये जो x है ये बराबर को उस तरफ जाके इंटू हो जाएगा 7x। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, और x², ये 7x को हम इधर लेके आ रहे हैं, +1 = 0। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा समीकरण जो मिला है, क्या ये जो हमारा जनरल फॉर्म है क्या उसकी तरह दिख रहा है। तो हाँ, हमारा जो x² है इसका जो x है, मतलब जो वेरिएबल टर्म्स है, इसका हाईएस्ट पावर भी 2 है और वो जनरल फॉर्म की तरह भी दिख रहा है। तो हमारा ये जो गिवन समीकरण था, जो भी समीकरण दिया हुआ था, इसको हम लोग इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, 2 का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी अगर हम लोग लसा पर लेंगे तो ये x² + 3x, यहाँ पे x², ये और फिर हो गया x² + 3, ये x और यहाँ x², ये हो गया x³। ओके, उसके बाद अगर हम लोग सारे टर्म्स को इधर लेके आते हैं या इसको उधर लेके जाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, x³ - x² - 3 = 0। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा सबसे बड़ा जो डिग्री है, जो भी हमारा वेरिएबल टर्म्स है उसका जो सबसे बड़ा डिग्री है यहाँ पे 3 है। ठीक है, और द्विघात समीकरण का क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि द्विघात में 2 घात होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो डिग्री है वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम इस वाले समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो तुम लोग लिखोगे कि हम लोग इसको, इस समीकरण को, या 1 नंबर इसको नाम दे दोगे, 1 नंबर समीकरण को इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, चलो तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये x² - 6x + 2 = 0। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखते हैं x² + 2, ये जो -6√x है इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ x² + 2, इसका हम स्क्वायर कर दिए और इसको भी हम लोग स्क्वायर कर दिए। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ओके, तो ये हो गया। और यहाँ x⁴, इसको हम लोग a² + a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4x² + 4, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा। ओके, अब हम सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं, जो भी है x का पावर 4 + 4x² - 36x + 4 = 0। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण का रूप से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4 है। तो इस समीकरण को भी हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, चलो तीसरा नंबर जो समीकरण है इसको हम लोग यहीं पे बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर है। ओके, और ये हो गया x² - 4x + 4। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे a + b का होल स्क्वायर में। ठीक है,
तो हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हम सारे टर्म्स को इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर ये माइनस इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4x है और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 4x होगा, फिर यहाँ पे प्लस 4 और ये इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर 0। और देखेंगे सारा जो टर्म्स है वो हमारा कट गया, कटने के बाद क्या आ गया, 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो हमको बिल्कुल द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तरह तो दिख ही नहीं रहा है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें इस वाले रूप से, क्या ये समीकरण इसकी तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो प्रश्न में दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण इसको हम लोग 4 नंबर समीकरण देंगे, सॉरी इसको हम लोग 4 नंबर समीकरण। तो 4 नंबर समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, इसके रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ओके।